दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी और ताजा खबरों को। पहली बड़ी खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बड़ा बयान दिया और कहा कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता और यह राहुल गांधी ने तय कर दिया है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि वो विदेश में कहते हैं कि हमें संसद में बोलने का अवसर नहीं मिल रहा, इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती और मैं ऐसे राहुल गांधी को दुत्कारती हूँ। इन्हें अब राजनीतिक अवसर नहीं देना चाहिए। राज्य के बुरहानपुर जिले में अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने के लिए जंगल में घुसी पुलिस पर हमला किया गया और आपको बता दें कि वन विभाग, पुलिसकर्मी और विशेष सशस्त्र बल की टीम जंगल में पहुंची, लेकिन दूसरी ओर से अतिक्रमणकारियों ने तीर, गोफन और पत्थरों से हमला कर दिया। इसके बाद टीम वहां से जान बचाकर भागी है। अतिक्रमणकारियों ने वाहनों पर भी पथराव किया, इससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस टीम के साथ घाघराला के ग्रामीण भी थे और हमले में 14 वनकर्मी समेत 15 लोग घायल हुए हैं। कलेक्टर ने हालात को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी है। मध्य प्रदेश में H3N2 वायरस जैसे लक्षण। भोपाल में सर्दी, खांसी और फ्लू के 310 पेशेंट हैं, इनमें 100 अस्पताल में भर्ती हैं। देश में अब H3N2 नाम का नया वायरस तेजी से फैल रहा और अभी तक H3N2 के 90 केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में भी इसका खतरा मंडरा रहा। डॉक्टरों के मुताबिक इसके लक्षण कोरोना के लक्षणों से मिलते जुलते हैं। भोपाल के अस्पतालों में इसी के लक्षणों वाले 40 से ज्यादा मरीज रोजाना आ रहे हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि ओपीडी में आने वाला हर तीसरा या चौथा मरीज H3N2 या इससे मिलते जुलते लक्षण यानी सर्दी, खांसी और फ्लू से पीड़ित है। राज्य में जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन JS ने पेशा समन्वयक भर्ती में अनियमितता के आरोप लगाते हुए नए सिरे से भर्ती करने की मांग की। इस संबंध में JS कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। JS जिला अध्यक्ष संदीप कुमार धुर्वे ने बताया कि पंचायत राज के अंतर्गत मध्य प्रदेश के अनुसूचित जिलों एवं ब्लॉकों में पेशा समन्वयक भर्ती में अनियमितता सामने आई है, जिसमें एक विशेष पार्टी एवं उससे जुड़े संगठनों के लोगों को नियुक्त किया गया है। JS का आरोप है कि सोशल मीडिया की जानकारी मुताबिक उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया रोड मैप के द्वारा निरस्त कर दी गई, परंतु जिसकी कोई भी जानकारी और शुल्क अभ्यर्थियों को वापस नहीं हुआ। राज्य के ग्वालियर जिले में गरीबों के बिजली कनेक्शन काटे जाने का विरोध करते हुए सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी बांस से बनी सीढ़ी लेकर ऊर्जा मंत्री का बंगला घेरा, साथ ही धरना दिया। कांग्रेसियों का कहना था कि हम निशानी लेकर आए हैं, जिस निशानी पर चढ़कर मंत्री लोगों के कनेक्शन जोड़ते थे वो उसे भूल गए हैं। यही कारण है कि कांग्रेस उन्हें निशानी भेंट करने आई है और प्रोटेस्ट के दौरान भारी पुलिस बल तैनात था और हंगामा बढ़ने लगा तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए 250 कांग्रेसियों को हिरासत में लेकर उनके विरुद्ध शांति भंग किए जाने के आरोप में वैधानिक कार्रवाई की। मध्य प्रदेश में निजी वाहन अभी नहीं होंगे स्क्रैप, पंजीयन का नवीनीकरण भी कराया जा पाएगा। आपको बता दें कि राज्य में अप्रैल से कंडम पड़े वाहनों को स्क्रैप करने की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले चरण में 4000 सरकारी वाहन स्क्रैप किए जाएंगे। हालांकि निजी वाहन स्वामियों को अभी और भी मोहलत मिलेगी। उन्हें कंडम वाहन स्क्रैप कराना है या नहीं वो खुद तय करेंगे। फिलहाल वो 15 साल पुराने वाहनों के पंजीयन का नवीनीकरण कराकर उसे चला पाएंगे, जबकि सरकारी वाहनों के लिए पंजीकरण नवीनीकरण पर रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश में 13 साल के बाद होने जा रही है 5वीं और 8वीं की परीक्षा। लगभग 13 साल के लंबे अंतराल के बाद फिर से कक्षा 5वीं एवं 8वीं की बोर्ड परीक्षा होने जा रही है। राज्य शिक्षा केंद्र ने 25 मार्च से परीक्षा प्रारंभ करने का टाइम टेबल जारी कर दिया है। इसके लिए जिले में 163 परीक्षा केंद्र बनाए गए। अभी 8वीं में पहुंच गए बच्चे पहली बार बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। मंदसौर जिले में लगभग 43,000 से अधिक विद्यार्थी कक्षा 5वीं व 8वीं में अध्ययन कर रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, महिला कर्मचारी को 7 दिन की अतिरिक्त छुट्टी मिलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बड़ी घोषणा कर दी है। शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की महिला कर्मचारी को 7 दिन का अतिरिक्त अवकाश देने की घोषणा की। साथ ही ये भी कहा कि उनके जीवन का प्रमुख ध्येय माता, बहन और बेटियों का उत्थान ही है। उनका मानना है कि नारी शक्ति के सशक्तिकरण में ही प्रदेश और देश का उत्थान निहित है। CBI ने फिर से खोली व्यापम फर्जीवाड़े की फाइल। GSBM मेडिकल कॉलेज के 26 पूर्व मेडिकल छात्र बनाए गए आरोपी। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम फर्जीवाड़े की फाइल CBI ने फिर से खोल दी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित JSBM मेडिकल कॉलेज के 26 पूर्व मेडिकल छात्रों को आरोपी बनाया गया। मेडिकल कॉलेज प्रशासन से सभी का ब्यौरा मंगाने की तैयारी है। राज्य के भोपाल में सब इंस्पेक्टर ने पत्नी और बेटे की गला रेतकर की हत्या और फिर ट्रेन से कटकर की खुदकुशी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दिल जला देने वाली घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला कोलार थाना क्षेत्र के ललिता नगर क्षेत्र का है, जहां पर पूरा परिवार किराए के मकान में रहता था। मूलतः बूंदी कला के रहने वाले थे। 2018 में दोनों की शादी हुई थी। एक सब इंस्पेक्टर ने अपने पत्नी और बेटे की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी और फिर खुद भी ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली।
हल्को राज्य में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC ने 3 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। इंदौर ग्रामीण, मंदसौर और छतरपुर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है। इंदौर ग्रामीण की कमान सदाशिव यादव को सौंपी गई। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल की तरफ से नियुक्ति को लेकर जानकारी दी गई और इसमें इंदौर ग्रामीण से सदाशिव यादव, मंदसौर जिला अध्यक्ष विपिन जैन और छतरपुर जिला अध्यक्ष लखन पटेल को बनाया गया। हल्को राज्य में चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक पर मंथन। MP में लागू हो सकती है पुरानी पेंशन योजना। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन योजना लागू हो सकती है। कांग्रेस शासित राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद से भाजपा शासित राज्यों में योजना को लागू करने का दबाव बढ़ गया है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग मंथन कर रहा। OPS की मांग को लेकर कर्मचारी संगठन 16 अप्रैल को प्रोटेस्ट करेंगे और प्रदेश में 6,70,000 सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं और 22 कर्मचारी संगठन के ज्ञापन पर विभाग मंथन कर सकता है। हल्को राज्य में धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा की कथाएं सबसे ज्यादा डिमांड में। नेताओं में मची कथा कराने की होड़। मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों पर इन दिनों धार्मिक संत या बाबा भारी पड़ रहे। नेता उनकी कथा या प्रवचन की बुकिंग के लिए परेशान घूम रहे। जिन्हें बुकिंग मिल गई है वो करोड़ों रुपए फूंक कर कथा की तैयारियों में जुटे हैं। और आपको बताते चले कि चुनावी साल में मध्य प्रदेश के 2 कथावाचक बाबा इन दिनों काफी व्यस्त हैं और सीहोर के कुबेरेश्वर धाम के कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी और छतरपुर के बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, इनकी कथा कराने की नेताओं में होड़ लगी है। और दोनों कथावाचक आने वाले महीनों में मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में घूम घूम कर कथा करने वाले हैं। अलखर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर अभद्र टिप्पणी करने वाला कांग्रेस नेता गिरफ्तार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता चंद्रशेखर पटेल को विजयनगर पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया। इसी सप्ताह कांग्रेस की सभा में कांग्रेस नेता चंद्रशेखर पटेल के द्वारा CM शिवराज सिंह चौहान पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया था। बीजेपी नेताओं ने वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन देते हुए कांग्रेस नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। बीजेपी में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। अलकर मध्य प्रदेश के सहकारी दुग्ध संघ सांची ने दूध के बाद दुग्ध उत्पादों की कीमतों में वृद्धि कर दी है। दही के दामों में 3 रुपए का इजाफा किया गया, जबकि लस्सी 4 रुपए महंगी हो गई है। इसके अलावा पनीर, पेड़े आदि की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। नई दरें शनिवार से लागू हो चुकी है। भोपाल दुग्ध संघ के द्वारा जारी की गई नई दरों के मुताबिक उपभोक्ताओं को सांची का 100 ग्राम की पैकिंग में मिलने वाला मीठा दही 12 रुपए की जगह 15 रुपए में मिलेगा। अलकर मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में 20 साल के युवक ने 25 साल की नर्स के साथ हैवानियत की। उसने नर्स का जंगली इलाके में उस वक्त रेप किया जब वो स्कूटी से अकेले कुरई जा रही थी। घटना के बाद युवती ने कुरई थाने जाकर युवक के खिलाफ रेप की शिकायत लिखवाई है। शिकायत लिखवाने के बाद पुलिस ने युवती का मेडिकल कराया। FIR दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि रेप करने के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन जवानों ने घेराबंदी कर उसे जल्द ही पकड़ लिया। आरोप सिद्ध होने के बाद युवक के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।